नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो अंदर की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देखिए, यही रात अंतिम, यही रात भारी, राज तिलक की है तैयारी। बिहार का सियासी पारा उफान पर है। लगातार खबरें आ रही हैं कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये बिहार की सियासत है भैया। मतलब बदलाव पे बदलाव आ रहे हैं, फैसले पे फैसले आ रहे हैं, बस मुहर लगाना बाकी रह गया है। मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव हाईटी मीटिंग में नहीं गए, पार्टी में नहीं गए। एक तरफ लालू यादव अपने आवास पर मीटिंग पे मीटिंग कर रहे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी फुल फॉर्म में है। बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सारी चीजें अगले 48 घंटे बहुत भारी होने वाले हैं और यूं कह सकते हैं बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है सर बिहार की सियासत में? इतना उठा पटक, इतनी उफान। सब बातें तो आपने बता ही दी मुस्कान जी कि क्या हो रहा है बिहार के सियासत में। अंदर की बात में हम लोग अंदर की ही बात बताएंगे कि आपने जो पॉइंट आउट किया कि आखिर हाई जो पार्टी थी, हाई टी पार्टी थी गवर्नर के यहाँ, वहाँ तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? लालू की यहाँ की जो बैठक हो रही है उसमें हो क्या रहा है? देखिए, पिछले प्रोग्राम में भी हम लोगों ने बताया था और अंदर की बात में और अंदर की बात आपको बताता हूँ कि लालू प्रसाद की पूरी कोशिश है कि उनका जो विधायक दल है, कांग्रेस का जो विधायक दल है, वाम दल का जो विधायक दल है, वो सब एकजुट हो। मैसेज देना है कि हम कमज़ोर नहीं पड़े हैं। भले दूसरे खेमे ने तैयारी तेज कर दी है, सरकार बनाने के काफ़ी करीब हैं वो लोग, लेकिन हम अपना दावा क्यों छोड़ दें? हमको कोशिश करनी है। हमारे विधायकों को ऐसा ना लगे कि हम लोग एकदम निहत्ते निसहाय बैठे हुए हैं। तो एक टॉनिक देने की कोशिश है कि हम भी सरकार बना रहे हैं, हमारी भी कोशिश है। देखिए, फिगर उनके पास है, फिगर उनके पास है, लेकिन जो अड़चन है वो संवैधानिक है। गवर्नर क्या करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, ये एक हो जाता है संकट लालू प्रसाद के सामने। और कांग्रेस को लेकर दिक्कत है क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं, मैं आपको अंदरूनी बात बताऊं, कांग्रेस के विधायक अंदर अंदर बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। तो ये सब चीज़ें दिक्कत में हैं। लालू प्रसाद सोच रहे हैं, तैयारी भी है। और जहाँ तक हाई टी मीटिंग में नहीं, पार्टी में नहीं जाने वाली बात है, तो ये पहले से ही था। क्योंकि इससे पहले जो रिपब्लिक डे वाला था प्रोग्राम गांधी मैदान में, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत दूरी थी बन गई नीतीश कुमार में और तेजस्वी यादव में, दोनों में हाय हेलो तक नहीं हुआ। तो मतलब एक जो होता है रिश्ता, वो रिश्ता करीब करीब टूटा हुआ दिखा। तो तेजस्वी यादव को लगा होगा कि अगर उस मीटिंग में भी हम जाते हैं, हमको नीतीश कुमार के बगल में बैठना पड़ेगा, तो वो अच्छा सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा। तो उससे बेहतर है कि हम नहीं ही जाएं ताकि कोई उल्टी फुल्टी बात ना हो जाए। सर, ये जो खटास है, ये रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद ये खटास ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? क्या लग रहा है? मतलब अचानक तेजस्वी यादव जो है वो इतनी दूरी बना लिए। और नहीं, हमने कल के भी प्रोग्राम में, आपके भी प्रोग्राम में शायद कहा था कि रोहिणी आचार्य का ट्वीट एक तत्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि, इसकी पटकथा बहुत दिन से लिखी जा रही थी कि कैसे चीज़ों को बदलना है, क्या करना है। क्योंकि जो हालात सियासी बन गए बिहार में, उसमें नीतीश कुमार के लिए आरजेडी फोल्ड में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया जी। और ममता बनर्जी का जो अप्रोच था इंडिया ब्लॉक में, या केजरीवाल का जो अप्रोच था, उसके बाद नीतीश कुमार को ऐसा लग गया कि अब कुछ हमारा इंडिया ब्लॉक में हो नहीं सकता है, तो हमको अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। और उसी दिन से, जिस दिन संयोजक वाली बात ख़त्म हो गई, उसी दिन से ये तय हो गया कि अब नीतीश कुमार अपने फैसले जल्दी जल्दी, जो आपने कहा कि जल्दी जल्दी फैसले लेने वाली बात है, तो उन्होंने अब जल्दी जल्दी फैसले लेने शुरू कर दिए। भाजपा भी एक्टिव हो गई, दिल्ली में भी बैठक हो गई, पटना में भी बैठक हो गई। और जैसा आपने कहा कि यही रात अंतिम और यही रात भारी, तो आज की रात जो है और कल की जो रात है, ये बहुत ही निर्णायक है। अगला 24 घंटा, 48 घंटा बिहार के सियासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारी नई तस्वीरें आपको बिहार में देखने को मिलेगी। जी सर, कल भाजपा की एक मीटिंग बुलाई गई है, फिर से एक मीटिंग बुलाई गई है, जैसा कि सब ये कयास लगा रहे हैं कि यही रात अंतिम और यही रात भारी है। उस बीच में मीटिंग का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
तो इतनी मीटिंग्स का क्या रीजन हो सकता है? आपने ये भी कहा एक बातों बातों में कि 48 घंटे जो है वो बहुत भारी होने वाले हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं यही चीज़ को अपने कैपिटल बिहार के दर्शकों के अंदर की बात में स्पष्ट कर दूं कि सरकार जब बदलती है तो विधायक दल की बैठक तो होगी ना। जैसे कल आपको भाजपा विधायक दल की भी बैठक है, जनता दल यूनाइटेड की दल की भी बैठक है, और आपको बताया कि आरजेडी विधायक दल की बैठक भी 1 बजे बुलाई गई है। तो तमाम बैठकें कल है, क्योंकि विधायक दल के कंसर्न से ही देखिए फैसला पहले हो जाता है, आलाकमान के स्तर से डिसीजन हो जाता है, लेकिन जो एक औपचारिकता होती है कि विधायक दल की बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ कि हम नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे या फिर किसी का भी समर्थन करेंगे, तो एक प्रक्रिया है उसकी। विधायक दल की बैठक में उस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है कि भाई हमारा ये प्रस्ताव है, इसको हमारे सारे विधायक इसको मान रहे हैं, सब में सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही प्रस्ताव फिर राजभवन में गवर्नर को पेश किया जाता है कि सारे विधायक एक चीज़ पर सहमत हैं। वो चीज़ क्या है वो आप भी समझ रहे हैं, हमारे कैपिटल बिहार के दर्शक भी समझ रहे हैं। दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कैपिटल टीवी के सर, मतलब अंदर की बात, बिहार की सियासत है तो गरमाई रहती है और सबकी नज़र इस वक्त सिर्फ सियासत पे है। तो ये भी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव नहीं, आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया गया है, मतलब धमका दिए हैं, ऐसा लग रहा है। क्या हो रहा है सर, मतलब क्यों? देखिए, धमकाने वाली बात नहीं है। आप, हमको लगता है कि मनोज झा वाले बयान का जिक्र कर रही हैं। तो मनोज झा ने एक अपना स्टैंड क्लियर किया, आरजेडी का स्टैंड क्लियर किया कि जो ये भ्रम की स्थिति है उसको मुख्यमंत्री को क्लियर कर देना चाहिए। तो इसका अर्थ ये लगाया गया कि एक अल्टीमेटम दिया गया नीतीश कुमार को, लेकिन भ्रम की स्थिति कहीं नहीं है। अगर आप खुद ब खुद अपने आप को भ्रम में रखना चाहें तो बात अलग है। सारे भ्रम तो टूट गए, रोहिणी आचार्य का ट्वीट आ गया, गवर्नर हाउस तेजस्वी यादव नहीं गए, गांधी मैदान में हाय हेलो तक नहीं हुआ, इसके पीछे तो और बहुत सारी कहानियां हैं। मतलब 1-2 दिनों में जो सब हुआ, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में बातचीत नहीं हुई, 3 बार फ़ोन कॉल गया, नीतीश कुमार ने फ़ोन नहीं उठाया, तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं भ्रम की स्थिति नहीं है। लेकिन आरजेडी को ऐसा लगता है कि अभी भी एक भ्रम की स्थिति है, जिसका जिक्र मनोज झा ने किया। सर, तो एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, कल क्या हो सकता है सर? ये भारी रात क्या कहना चाह रही है, क्या होने वाला है कल? देखिए, कल तो मैंने कहा ना कि अगला 48 घंटा जो है वो राज तिलक की तैयारी का है। किसी न किसी को तो मुख्यमंत्री बन जाना है, किसको बनना है, जिसकी ज़्यादा संभावना है, सब लोग जानते हैं। लेकिन सियासत है, बहुत सारी चीज़ें होती है सियासत में, अंतिम समय में भी बहुत उलटफेर हो जाता है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है और जो आकलन है वो यही है कि नीतीश कुमार कल हो सकता है अपना इस्तीफा देंगे, नई सरकार बनाने का जो है अपना दावा कर सकते हैं। कल नई सरकार बिहार में बन सकती है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। अभी तक जो राजनीतिक स्थितियां हैं और जो तमाम सोर्स जो है कहते हैं वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि कल हो सकता है नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दें, गवर्नर को नई सरकार बनाने का दावा पेश हो और बिहार में एक नई सरकार बने। ये आज की स्थिति है, इसीलिए कह रहे हैं कि आज रात जो है बहुत क़यामत की रात है। अभी तक का स्टैंड यही है, अभी तक की खबरें यही है। रात में कुछ बड़ा खेला हो जाए तो बात अलग है, इसीलिए रात भारी की बात हो रही है कि ये जो रात गुजरेगी वो बड़ी भारी गुजरेगी। अगर कुछ खेला होना होगा तो अभी जिस लाइन पर हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है कल लाइन हम लोग बदल भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जनता जो है लगातार इंतजार कर रही है कि क्या होने वाला है। सर ने बहुत सारी बातें ऑलरेडी क्लियर कर दी है। हालांकि ये भी बोला है उन्होंने कि अभी ये जो रात है, जो आज की रात है और कल की रात है, वो बहुत भारी है, क्योंकि ये बिहार की सियासत है, जलेबी की तरह घूम रही है। जिस तरीके से जलेबी में रस भरा होता है, उसी तरह से ये जो सियासत है वो कयासों से भरी हुई है और लगातार कुछ ना कुछ फैसले आ रहे हैं और अंतिम तक भी चेंजेस आने के हमेशा आसार होते हैं, क्योंकि ये बिहार की सियासत है। तो लगातार सारी अपडेट्स आपको बताते रहेंगे और अंदर की बात में आज के लिए इतना ही, आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।